Hi friends, I am Pawan Kumar Kushwaha. Welcome to my YouTube channel PK Physics गुरसराय। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो क्लास 10th की साइंस केमिस्ट्री लेके आया हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम साइंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विज्ञान होती क्या है? विज्ञान, यदि विज्ञान का हम संधि विच्छेद करेंगे तो विज्ञान बी प्लस ज्ञान यानी विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान यानी कि ऐसा ज्ञान जो हमें प्रयोग से प्राप्त हो, अवलोकन से प्राप्त हो, सोचने से प्राप्त हो। जैसे कि फैन चल रहा है तो ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? हेलीकॉप्टर में फैन लगा होता है, जब हेलीकॉप्टर को फैन चालू होता है तो हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है। तो ऐसा फैन के साथ क्यों नहीं होता? फैन जब चलता रहता। तो इस पर सोचना कैसे प्रक्रिया होती है, वही विज्ञान। किसी भी वाक्य पर लगा हुआ प्रश्न चिन्ह जिस पर हम अपने विचार करके उस ज्ञान, उसके सिद्धांत को सिद्ध करें, विज्ञान है। परिभाषा में इसकी ऐसे देख सकते हैं, विज्ञान वह है ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन तथा प्रयोग से प्राप्त हो। विचार, ज्ञान, विचार, अध्ययन, प्रयोग से प्राप्त हो तथा जो किसी विषय पर किए गए अध्ययन से उसकी प्रकृति और उसके गुणों को सिद्ध करे, उसे हम विज्ञान कहते हैं। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान है। विज्ञान के अंतर्गत 3 पोर्शन आते हैं: केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, दूसरा होता है आपका भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, और तीसरा पोर्शन है आपका बायोलॉजी। जीव विज्ञान। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन तो केमिकल इक्वेशंस के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है? पहले तो पढ़ने का सही तरीका होता है उसकी रूपरेखा बनाई जाए। जैसे ये पूरा पार्ट है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस, इस पार्ट का अध्ययन पूरे एक नजर में करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्रतिक्रिया होती भूलने की। कोई भी मनुष्य अधिक समय तक कोई चीज याद नहीं रख सकता। आज हम पढ़ लेंगे, 2-3-4 दिन याद रहेगा, भूल जाएगा। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि अधिक से अधिक समय तक याद रखें हम उस चीजों को। तो उन सब के लिए एक पढ़ने का एक विशेष तरीका होता है कि पाठ लेसन प्लान बनाएं। पूरे पाठ में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, उस तरीके से क्रमबद्ध अध्ययन करें। आप क्रमबद्ध अध्ययन करने से आपको बहुत लाभ होगा और अधिक समय तक आपको याद रहेगा। तो केमिकल रिएक्शंस,
केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस के अंतर्गत हम 4 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस में हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं। पहली चीज आपकी होगी केमिकल रिएक्शंस की हम परिभाषा पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इसमें कैसे कैसे ये होती हैं, क्या क्या परिवर्तन में होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और दूसरा हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशंस। इनमें क्या चीज का अध्ययन करना है, इनमें हमें हमारे सिलेबस में जो दिया गया है, जितना सिलेबस हमारे पास है उसके अंतर्गत हम इसमें करेंगे केमिकल इक्वेशन को लिखना, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना और उसका बैलेंसिंग, संतुलित करना। समीकरण, रासायनिक समीकरण की परिभाषा पढ़ेंगे, उसमें हम पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे बैलेंसिंग, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। उसके बाद निरूपण, रिप्रेजेंटेशन, निरूपण, रासायनिक समीकरण का निरूपण और रासायनिक समीकरण का संतुलित करना या बैलेंस करना। इसके बाद हम आएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं पे। रासायनिक अभिक्रियाओं में हमें 4 चीजें पढ़नी है। रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं और वो चारों हैं। पहली होती है आपकी योगात्मक, या जिसे हम बोलते हैं एडिशन, योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं, या हम इसे इंग्लिश लैंग्वेज में बोल सकते हैं एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। योगात्मक और संगठन अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, संगठन अभिक्रियाएं, उसी का ऑप्शन नाम है एडिशनल और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरी अभिक्रिया आपकी होगी विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया या अभिक्रियाएं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तीसरी आपकी होगी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और 4 आपकी होगी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं,
डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये 4 अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रिया के पार्ट हैं। इनके अंतर्गत अपना इतना सिलेबस है। पहला है योगात्मक अभिक्रियाएं या इसी को बोलते हैं संघटन अभिक्रियाएं, एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरा हो गया आपका विस्थापन अभिक्रियाएं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। और तीसरी आपकी होगी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और नंबर 4 होगी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इन अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस की परिभाषा, डेफिनेशन, एग्जाम्पल। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के भाग, प्रकार, योगात्मक अभिक्रियाओं की परिभाषा, एग्जाम्पल, विस्थापन अभिक्रियाएं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की डेफिनेशन और एग्जाम्पल, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल और डेफिनेशंस, और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन बचता है, आखिरी पोर्शन जो जिसे हम कह सकते हैं। ये सब चीजें, इतनी चीजें ही पढ़नी है हमें पूरे लेसन में। इतनी चीजें पढ़ने के बाद इनका दैनिक जीवन में उपयोग, जो हमारी दैनिक दिनचर्या है और या हमारा जो डेली रूटीन है, उनमें हम कैसे इन सब चीजों का उपयोग करते हैं, उनमें आप लोगों को दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो है नंबर 1 संक्षारण, इसको बोलते हैं कोरोशन। और दूसरी जो आपकी है विकृत गंध्यता, विकृत गंध्यता। विकृत गंध्यता को अंग्रेजी में बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, विकृत गंध्यता, कोरोशन और रेंसिडिटी कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुकी हैं, बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ चुकी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी हम परिभाषा पढ़ेंगे और एग्जाम्पल। हाई स्कूल विज्ञान के यूनिट फर्स्ट लेसन पहला है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ विशेष बेस की बातें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे विज्ञान की परिभाषा, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रियाएं होने के लिए भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक है, तो हमें भौतिक परिवर्तन होते कैसे हैं और रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, इनका ज्ञान भी होना आवश्यक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं केमिस्ट्री की परिभाषा। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की संरचना, उनका आकार तथा उनकी गुणों एवं प्रकृति का अध्ययन करते हैं। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करने में कौन सी प्रक्रिया हो रही है, किस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं, तो यही तो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, तो कौन सी प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। भोजन का पचना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो हम लिख के देख लेते हैं विज्ञान केमिस्ट्री की परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की प्रकृति, संरचना एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। गुणों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की प्रकृति, संरचना एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे भोजन का पचना
इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? हमारी वृद्धि होना, बच्चों की वृद्धि होना, पौधों की वृद्धि होना, बर्फ का पिघलना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। कपूर का जलना किस प्रक्रिया पे आधारित है? ऊर्ध्वपातन। ये सब बर्फ पिघलती है, मोमबत्ती पिघलती है, एलपीजी गैस जलती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जिनका अध्ययन हम केमिस्ट्री के अंतर्गत करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन होते क्या है? भौतिक परिवर्तन पदार्थों में होते हैं। पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण, जैसे घनत्व, विद्युत चालकता आदि तो परिवर्तित हों, किंतु उनका परमाणु का रासायनिक संगठन और उनका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो और न ही कोई नया पदार्थ बने, भौतिक परिवर्तन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं बर्फ का पिघलना, भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तन होना, भौतिक परिवर्तन है। कपूर का जलना, भौतिक परिवर्तन है। गलन प्रक्रिया के अंतर्गत जितनी भी चीजें आएंगी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगी। वाष्पन के अंतर्गत जितनी प्रक्रियाएं आएंगी भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। एक बार से हम लिख के देख लेते हैं। पदार्थ में होने वाले ऐसा परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था आकार, भौतिक गुण, घनत्व, विद्युत चालकता आदि परिवर्तित हो, किंतु पदार्थ के रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन न हो। कोई परिवर्तन न हो और ना ही कोई नया पदार्थ बने, भौतिक परिवर्तन होते हैं। कहलाते हैं या होते हैं। पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण, घनत्व, विद्युत चालकता और भी भौतिक गुण हो सकते हैं आदि परिवर्तित हो, किंतु पदार्थ के रासायनिक संगठन और पदार्थ के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन ना हो और ना ही कोई नया पदार्थ बने, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसे एक परिभाषा और दे सकते हैं। इसे हम एक अपने सिंपल शब्दों में एक परिभाषा दे सकते हैं कि पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं और जिन्हें अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लाया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन होते हैं। एग्जाम्पल हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि बर्फ का पिघलना,
बर्फ का पिघलना। यहां हम देख सकते हैं बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघलने के बाद जल बन रहा है, लेकिन जल से हम पुनः बर्फ भी तो प्राप्त कर सकते हैं। जल से हम पुनः बर्फ प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जल को पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं। तो यहां पर कौन सा परिवर्तन हुआ? प्रारंभिक भौतिक परिवर्तन हुआ। और दूसरा ले सकते हैं हम कपूर का जलना या ऊर्ध्वपातन। कपूर को हम जलाते हैं तो ये बिना द्रव अवस्था प्राप्त किए सीधा ठोस वाष्प अवस्था में पहुंच जाता है, और यदि से इस कपूर की बात को ठंडा करते हैं तो बिना द्रव अवस्था प्राप्त किए सीधा ठोस अवस्था में आ जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहलाती है, और ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत जितनी प्रक्रिया होंगी भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। ऐसे ही गलन प्रक्रिया हो जाएगी, बाष्पन हो जाएगी, क्वथन हो जाएगी, संघनन हो जाएगी। ये सब भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। केमिकल चेंजेस, इसके आगे हम देखते हैं केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा हम जस्ट अपोजिट दे सकते हैं भौतिक परिवर्तन के अनुसार, कि पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिन्हें अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं ला सकते या जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं दे सकते। ये सीधा अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और एक परिभाषा और इसकी लिख सकते हैं कि पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक संगठन और द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पौधों की वृद्धि होना, पौधों की वृद्धि होती है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। और कागज का जलना, कागज का जलना, कागज को जलाने के बाद हम पुनः उसे अपनी अवस्था में नहीं ला सकते। लिख के देख लेते हैं इसे हम। पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे पौधों में वृद्धि, एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं। पौधों में वृद्धि होना या बच्चों में वृद्धि होना, कागज का जलना, एलपीजी गैस का जलना, लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना आदि। इसे एक परिभाषा और दे सकते हैं इसकी कि पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिन्हें अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं ला सकते, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। एग्जाम्पल से हम देख भी सकते हैं, कागज का जलना, कागज को पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते। एलपीजी गैस का जलना, पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकती। लोहे पे जंग लगना, पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकती। और भी उदाहरण हो सकते हैं, भोजन का पचना, हमारा सांस लेना, पौधों में वृद्धि होना। कई सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण।
तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। इनका हमें पता कैसे लगेगा? जैसे कि पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाना, गैस निकलना आदि, इन स्थितियों में इनका पता चल जाता है। इनकी परिभाषा हम कैसे देख सकते हैं? केमिकल रिएक्शंस परिभाषा ऐसे हो सकती है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ के अणु, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के अणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। लिख के देख सकते हैं हम, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के या पदार्थ के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 = CO2, कार्बन के अणु ऑक्सीजन के अणु से संयोग करके या क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के जो गुण होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के गुणों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के जो गुण होते हैं, जो बनने वाली हमारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इससे पूर्णतः भिन्न होते हैं। ये जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। समीकरण, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस होते क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों को उनके नाम के स्थान पर संकेतों या उनके सूत्रों के द्वारा निरूपण करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं Zn + H2SO4, तीर के आगे बनेगा आपका ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लिख के देख लेते हैं इसे हम। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों यौगिकों को उनके
नाम के स्थान पर सूत्र तथा संकेतों द्वारा समीकरण के रूप में लिखना, रासायनिक समीकरण कहलाता है। या एक परिभाषा हम और दे सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। C+O2 ऐसे रिएक्शन हो रही थी CO2, तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन, ये जो पार्ट था आपका ये अभिकारक कहलाता है, और ये जो आपका पार्ट था ये उत्पाद कहलाता है। अंग्रेजी में इसे रिएक्टेंट बोलते हैं, इसे प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस आधार पर भी हम एक परिभाषा दे सकते हैं, अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद को उनके सूत्रों द्वारा लिखना या दर्शाना, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहलाता है इस प्रकार से हम देख सकते हैं परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद को या उत्पादों को उनके सूत्रों या संकेतों द्वारा लिखना या प्रदर्शित करना अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहलाता है। लिख के देख लेते हैं हम कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं Zn+H2SO4, ये क्या बनेगा आपका Zn+SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, Zn+H2SO4, Zn+SO4 और H2। देखो जिंक को हम बोलते हैं जस्ता, इसका नाम होता है Zn का जस्ता, और H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और जो हमारा रिएक्शन की बात बन रहा है उसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस H2 को बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। तो रासायनिक अभिक्रिया में नाम से लिख रहे थे, और रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं, जो तत्व या यौगिक जो तत्व भाग ले रहे हैं और जो यौगिक बन रहे हैं, उनको उनके रासायनिक सूत्रों या संकेतों के द्वारा, जैसे जस्ता का रासायनिक सूत्र था Zn और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का संकेत या सूत्र होता है H2SO4, जिंक सल्फेट जो बन रहा है उसका सूत्र होता है Zn+SO4, और हाइड्रोजन गैस का जो सूत्र होता है वो होता है H2। तो इन सबको हम रासायनिक सूत्रों के द्वारा समीकरण के रूप में लिखना अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे Mg प्लस Mg2HCl या HCl, तीर के रंग आपका बनेगा MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ पे। तो Mg मैग्नीशियम का संकेत है या मैग्नीशियम का सूत्र है, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम, और HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो बन रहा है ये होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसका नाम आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम का संकेत जो होता है वो Mg होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 होता है, और हाइड्रोजन गैस का H2 होता है। इनको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना या समीकरण के रूप में लिखना अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहलाता है। Mg + 2HCl, MgCl2 और H2, ये आपका रासायनिक समीकरण हो गया। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आप लोगों ने पढ़ा। अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण में हम दो चीजें पढ़ रहे थे, अभिकारक और उत्पाद। तो इनकी भी परिभाषा हम देख लेते हैं। अभिकारक होते क्या हैं और उत्पाद होते क्या हैं। अभिकारक होते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, वे अणु जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और वे बनने वाले यौगिक या बनने वाले अणु को अभिक्रिया में बनने वाले अभिकारकों के बीच परस्पर संयोग से प्राप्त जो हमें चीज प्राप्त होती है, यौगिक प्राप्त होते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। परिभाषा में ऐसे दे सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य संयोग से बनने वाला नया पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। लिख के देख लेते हैं इनकी परिभाषा। अभिकारक, रिएक्टेंट, अभिकारक रिएक्टेंट किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद, प्रोडक्ट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य क्रियाशील या संयोगशील बनने वाले तत्व या यौगिक उत्पाद कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। C+O2, CO2, Cu+H2SO4, CuSO4 प्लस SO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। और भी देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। H2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करते हैं, CO2 बनता है। तो
कार्बन और ऑक्सीजन ये जो भाग होगा इसको हम बोलेंगे अभिकारक, और CO2 जो बनने वाला भाग जो होगा तीर की राइट साइड का वो होगा उत्पाद। और इस वाले अभिक्रिया में Cu और H2SO4 ये जो पार्ट होगा अभिक्रिया का ये होगा अभिकारक, और जो बनने वाला पार्ट होगा CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2 ये आपका उत्पाद होगा। एग्जाम्पल से ही परिभाषा हम देख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिकों को अभिक्रिया में अभिकारक कहते हैं, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य संयोग से इनके बीच जब क्रिया होगी, इनके बीच जब संयोग होगा तभी उत्पाद बनेगा। तो अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच संयोग से जो हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है या जो हमें यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। ये आपका हो गया रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। इसके बाद हम रासायनिक समीकरण का निरूपण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।